जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी देश के सबसे टॉप लेवल के लिए, टॉप सर्विस के लिए एग्जाम कराती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की परीक्षा। और उसी परीक्षा के तहत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऐसी जॉब्स के लिए, सर्विस के लिए लोगों को यहां पर सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते हो तो आपको कितनी रैंक पूरे ऑल इंडिया में अचीव करनी पड़ेगी ताकि आपको ये सर्विस अलोकेट हो पाए, तो इस बात के लिए इस पूरे लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि यूपीएससी 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया और उसके पश्चात डीओपीटी मंत्रालय के तहत आपकी जो सर्विस अलोकेशन होती है उसकी भी एक लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है और उसी के तहत यहां पर एक समरी में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जनरल कैटेगरी पर फोकस करूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी पर फोकस करूं, तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, अगर आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आना चाहते हो, तो आपको ऑल इंडिया रैंक 82 लेकर के आनी पड़ेगी। मतलब क्या भाई, इस बार जितनी सीट थी उस सीट के अकॉर्डिंग आपको 82 रैंक के अंतर्गत यहां पर शामिल होना पड़ेगा। अगर आप 82 रैंक या उससे अच्छी रैंक लेकर के आते हो तो यहां पर आपको आईएएस की जॉब मिल सकती है। अगर मैं 2021 के एग्जाम से कंपेयर करूं तो वहां पर जो रिजल्ट था आप लोगों का, ये करीब करीब 77 ऑल इंडिया रैंक तो यहां पर गया था। मतलब कि अगर ऑन एवरेज 2023-2024 के अराउंड में अगर बात करूं तो ऑन एवरेज अगर आपकी 80 ऑल इंडिया रैंक आती है तो यहां पर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यहां पर क्या हो सकती है, एलोकेट हो सकती है, मिल सकती है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखते हो यहां पर, तो आईएफएस के लिए, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए यहां पर आपकी ऑल इंडिया रैंक 88 होनी चाहिए। इसी प्रकार से इंडियन पुलिस सर्विस के लिए आपकी 252 यहां पर रैंक होनी चाहिए। आप सब जानते भी हैं कि ऑल इंडिया रैंक 226 गौरव कुमार त्रिपाठी का यहां पर सिलेक्शन आईपीएस के तौर पर हो भी चुका है, ठीक है, वो हमारे टीम मेंबर ही हैं। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने के लिए जनरल कैटेगरी की क्या रैंक होनी चाहिए उसका यहां पर आपको आइडिया देती है। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो और आपका टारगेट आईएएस है या फिर आईपीएस है, जैसे मैं आपको कुछ लिस्ट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स यहां पर और समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे ये सर्विस एलोकेशन की लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट में अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, तो जैसे हमने भी देखा कि ऑल इंडिया रैंक 88 तक क्या हुआ है, आईएएस की सर्विस एलोकेट हुई है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। अब यहां पर आप देखो भाई, अगर मैं 88 तक जाऊं, ठीक है, उस 88 से पहले अगर आप यहां पर देखते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, आईएएस की जगह पर, ठीक है, 82 से पहले अगर आप यहां पर देखते हो तो उससे पहले क्या है, बहुत सारे लोगों ने आईएफएस की जॉब को प्रीफर किया हुआ है। ऐसा क्या कारण है भाई कि 82 रैंक से अच्छी रैंक होने के बाद भी इनको आईएएस यहां पर नहीं मिला? इसका कारण ये हो सकता है कि इनकी प्रेफरेंस जो रहा होगा, इन्होंने आईएफएस को पहले नंबर पर रखा होगा, ठीक है, एक कारण यहां पर ये बन सकता है। तो ये लिस्ट आप यहां पर देख रहे हो, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक है शुरुआत में और उन्होंने आईएफएस को प्रीफर किया हुआ है। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे आप यहां पर देखोगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 6, इन्होंने क्या किया, आईएफएस जॉब को यहां पर प्रीफर किया हुआ है। तो एक तो ये प्रेफरेंस भी आपकी होती है जो कि आपके सर्विस के अलॉटमेंट में आपकी भूमिका को दिखाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी सर्विस एलोकेशन में आपकी जो डिमांड होगी, आपकी जो प्रेफरेंस होगी, वो तभी होती है जब आप ऑल इंडिया रैंक एक अच्छी अचीव करके यहां पर आते हो, ठीक है। जैसे कि 82 रैंक के अंतर्गत अगर आप आईएएस प्रेफरेंस डालते हो तो आपको आईएएस यहां पर मिल जाएगा, ऐसा इस लिस्ट के अंतर्गत बताया गया है। इसी प्रकार से देखो भाई, कुछ यहां पर कह रहा है कि 252 के अंतर्गत अगर आप यहां पर जॉब के लिए अपने प्रेफरेंस यहां पर देते हो आईपीएस के अंतर्गत, तो आपको आईपीएस मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में ऐसी बातें बातें लिखी हुई है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो भाई, 252 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 252 में देखो आप लोगों को आईपीएस यहां पर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी जनरल कैटेगरी में यहां पर हैं लोग, ठीक है, जिनको आईपीएस की जगह पर जिन्होंने आईआरएस को प्रेफरेंस यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी ये पूरी रैंक लिस्ट यहां पर आप लोगों की जारी हुई है। इस रैंक लिस्ट में 2-3 कारण हो सकता है। कुछ ऐसा कारण भी हो सकता है कि भाई बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आईपीएस के लिए फिट नहीं होंगे। आप लोग मेडिकली फिट की कंडीशन को इग्नोर करते हो कि भाई मेडिकल फिट है या नहीं है, या फिर जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसको हम ध्यान नहीं देते। तो इस बार अगर आप ध्यान दोगे ना, तो इस लिस्ट के अंतर्गत जो सर्विस एलोकेशन की लिस्ट जारी किया गया है, इसमें बहुत से ऐसे रैंक होल्डर्स हैं जिनका नाम यहां से गायब है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, ये आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोगों ने भी यूपीएससी से अपने डिमांड भी किया है, डिप्टी मंत्रालय से भी डिमांड किया गया है कि क्या कारण है कि उनका नाम यहां पर नहीं शामिल किया गया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखो भाई, 97 रैंक, ठीक है, सॉरी, जो 96 रैंक यहां पर है उसको यहां पर कोई भी सर्विस यहां पर एलोकेट नहीं की है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखते हो तो 105, आपको पता है दिव्या तनवर में आपने उनका नाम भी सुना होगा, पिछली बार वो आईपीएस बनी थी, ठीक है, और इस बार उनको आईएएस मिलने वाली थी।
लेकिन इस सर्विस एलोकेशन की लिस्ट में उनका नाम यहां पर नहीं दिया गया है। तो एक बार आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि क्या कारण है कि कुछ लोगों के नाम, कुछ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके नाम यहां पर शामिल नहीं किए गए इस सर्विस एलोकेशन की पीडीएफ के अंतर्गत। क्या कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको कारण लगता है एक बार आप बता देना। मेरे हिसाब से 2-3 कारण हो सकते हैं। हो सकता हो कि इनके कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करना बचा हो सकता है कि मेडिकली अभी जो एग्जाम मेडिकल का होता है उसमें कुछ अभी क्लैरिफिकेशन ना हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ कारण होने की वजह से ये एलोकेशन यहां पर नहीं हुआ होगा, ये संभव है। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आप लोग देखिएगा। बाकी जो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा उस प्रश्न का आंसर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखो भाई 130 नंबर पे यहाँ पे 137, इसका मतलब है करीब 6 लोग ऐसे बीच में जिनका नाम यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको आईएएस मिलना चाहिए लेकिन उनका यहाँ पर नाम नहीं दिया गया। तो इसका कारण क्या है और आगे का प्रोसीजर क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न है कि आगे का प्रोसीजर क्या होगा और उनको वो जॉब कैसे मिलेगी, इस बारे में बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर अभी लगे हुए हैं। तो आपका जो भी व्यू होगा इसके संदर्भ में, आप जो भी यहाँ पर सोचते होगे उसका आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में देना, ताकि मैं भी उसको देख करके उस चीजों पर डिस्कस कर सकूं। दूसरी बात, आप फिर से हम लोग लौटते अपने इस रैंक लिस्ट पर, ठीक है। ध्यान देना भाई, ये जो रैंक लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हो ये पूरी हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया। तो आपका जो भी कैटेगरी होगा, आपका जो भी प्रेफरेंस होगा, जैसे कि अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो और आप ईडब्ल्यूएस से हो तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया रैंक 553 के अंतर्गत अगर आते हो तो आपको आईपीएस की जॉब यहाँ पर मिल जाती है। इसी प्रकार से ओबीसी में 591, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पर सारे कैटेगरी का एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है। जनरल में अगर आप देखते हो तो 302 रैंक, अगर आप ईडब्ल्यूएस में 302 रैंक यहां पर लेकर के आते हो तो आपको यहां पर आईएएस की जॉब, आईएएस की पोस्ट यहां पर आपको एलोकेट हो सकती है, ठीक है। तो ये एक रैंक लिस्ट आप लोगों के सामने दिया गया है। इसके अलावा कुछ बातें और समझिएगा, जैसे कि अगर मैं आपको टॉपर्स के कुछ नंबर दिखाऊं, ठीक है। जैसे कि भाई देखो, आप सबको पता है कि यूपीएससी के फाइनल लिस्ट में जो मेंस का एग्जाम होता है, जो कि राइटिंग पेपर होता है, और इसके अलावा जो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है, उन दोनों के मार्क्स जोड़ करके आप लोगों को यहाँ पर टोटल रिजल्ट में नाम शामिल किया जाता है। आपको पता है कि मेंस के एग्जामिनेशन में टोटल 7 ऐसे पेपर होते हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर रिजल्ट में जुड़ते हैं। जैसे कि जीएस 1, 2, 3, 4 4 पेपर आपका ये हो गया, 2 ऑप्शनल हो गया और एक आप लोगों का हो गया एसए का पेपर, ठीक है। सारे पेपर 250 नंबर के होते हैं, तो करीब करीब 1750 नंबर का आप लोगों का मेंस का एग्जामिनेशन होता है। और अगर आप यहाँ पर टॉपर्स की बात करोगे, ठीक है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है इस्ता मैम, ठीक है, तो इस्ता मैम का अगर आप यहाँ पर रिजल्ट देखते हो, मार्क्स देखते हो, तो राइटिंग पेपर में मतलब मेंस के एग्जामिनेशन में 901 नंबर यहाँ पर उनको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से इंटरव्यू के एग्जाम में, ठीक है, इंटरव्यू के एग्जाम में यहाँ पर 193 नंबर उनको दिया गया है। तो ये आप लोगों के सामने एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इस लिस्ट के ऊपर आप लोग देखना, आपकी जो भी प्रेफरेंस होगी, आप जिस भी जॉब के लिए, जिस भी प्रेफरेंस के लिए यहां पर अपनी तैयारी कर रहे होगी, तो एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना। ध्यान ये देना दोस्तों कि अगर आप इस होली पीडीएफ में अपना नाम देखना चाहते हो, ये यूपीएससी की ऐसी होली पवित्र पीडीएफ है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना नाम इसमें देखना चाहते हो तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत सिर्फ 1-2 दिन नहीं, कॉन्टिन्यूस आपको एफर्ट करना पड़ेगा। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इन सब चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग यूपीएससी हिंदी टीम आप लोगों के साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। आपकी जो भी समस्याएं इस एग्जाम के संदर्भ में आप लोग पूछ सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हो। तो ये सारी एग्जाम यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। जैसे कि अगर आप देखो 2022 में करीब 933 लोगों का यहाँ पर जो है नाम रिजल्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है कि यहाँ पर एक रिजर्व लिस्ट घोषित की जाती है। रिजर्व लिस्ट के बहुत सारे यहाँ पर कंडीशंस होते हैं, ठीक है। और रिजर्व लिस्ट का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि इनको जॉब मिल जाएगी। रिजर्व लिस्ट का मतलब ये होता है, जैसे मानिए अगर आप किसी रिजर्वेशन के अंतर्गत थे और आपने जनरल से क्वालिफाई किया है, तो जो जनरल कैटेगरी के वहां पर रैंक खाली होती है उसको हम लोग बाद में रिजर्व लिस्ट यहाँ पर लेकर के भरते हैं। ये रिजर्व लिस्ट का एक सीन होता है, ठीक है। तो ये जो भी डाउट्स आप लोग इस संदर्भ बन सकते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोग क्लियर करने का प्रयास किया। बाकी किस रैंक के लिए कितनी जॉब यहाँ पर मिलती है, कौन सी पोस्ट मिल सकती है, यहाँ पर एक लिस्ट आप लोग सामने है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको वहां पर ज्वाइन कर लेना। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यूपीएससी के इस पूरे एग्जामिनेशन में आपके सामने जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी प्रश्न चिन्ह आते हैं, आप लोग हमसे पूछना, डिस्कस करना, हम लोग उसका रिप्लाई यहाँ पर करने को हमेशा तैयार, ठीक है। 2-3 बातें और समझिएगा, ठीक है। मेहनत लगातार करना है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट करना है। अगर आप एफर्ट करते हो, रिजल्ट अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। 2023, 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है उस समय आपका नाम आए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप लोग एफर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत।